नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे वृक्ष के बारे में बताऊंगी, यदि उसे आप छूकर आते हैं तो आपकी कष्ट और पीड़ा खत्म हो जाएगी और आप हो जाओगे माला माल। दोस्तों, यदि आप भी अपने घर में सुख शांति, धन की कमी, संतान से परेशान हैं या आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, तो आप यह 7 सितंबर को जन्माष्टमी को इस वृक्ष को छूकर आ जाएं। इससे आपके सारे दुख और समस्याओं का हल निकल जाएगा। दोस्तों, कई साल बाद 7 सितंबर 2023 को बहुत ही दुर्लभ संयोग बना है, क्योंकि दोस्तों इस दिन जन्माष्टमी का पावन पर्व के साथ साथ राजयोग, पावन योग, सिद्धि योग, लक्ष्मी प्राप्ति योग बन रहे हैं। इस दिन भगवान कृष्ण बहुत प्रसन्न होने वाले हैं। दोस्तों, इस दिन आप भगवान कृष्ण से कुछ भी मांगते हैं तो वह आपको अवश्य मिलेगा और दोस्तों इस दिन यह कार्य करने से आपकी किस्मत चमक जाएगी। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं ऐसे कौन से उपाय हैं। दोस्तों, उन उपाय को जानने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दोस्तों, भगवान कृष्ण का जन्म भाद्र पक्ष माह की अष्टमी तिथि पे रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। इस शुभ तिथि को कृष्ण जन्मोत्सव के नाम से जानते हैं। दोस्तों, इस तिथि को हमारे देश में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। दोस्तों, इसे जन्माष्टमी कहा जाता है। दोस्तों, जन्माष्टमी की पूजा का शुभ मुहूर्त जन्माष्टमी पूजन का शुभ मुहूर्त 6 सितंबर बुधवार 11:57 से 12:42 तक है। दोस्तों, श्री कृष्ण का जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ था और 6 सितंबर को रोहिणी नक्षत्र 9:20 से शुरू हो रहे हैं और अगले दिन 7 सितंबर को सुबह 10:25 पर इसका समापन होगा। दोस्तों, जन्माष्टमी व्रत पारण का समय 7 सितंबर सुबह 6:02 पर होगा। दोस्तों, गृहस्थ और वैष्णव लोगों की जन्माष्टमी अलग अलग मनाते हैं। दोस्तों, गृहस्थ लोग 6 सितंबर को अपनी जन्माष्टमी मना रहे हैं और वैष्णव जन 7 सितंबर को जन्माष्टमी मना रहे हैं। दोस्तों, 7 सितंबर को कई दुर्लभ संयोग बन रहे हैं। काल सर्प योग, अमृत सिद्धि योग, लक्ष्मी प्राप्ति योग। इस दिन का और अधिक महत्व बढ़ गया है। दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी चीज के बारे में बताने जा रही हूँ, यदि आप इस उपाय को करते हैं तो आपकी किस्मत खुल जाएगी और सभी संकटों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। दोस्तों, यदि आप इस दिन इन वृक्ष को छूकर आ जाते हैं जिस पर स्वयं भगवान नारायण वास करते हैं, तो आपकी गरीबी मिट जाएगी, सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में वृक्षों को देव का स्वरूप कहा जाता है और आज मैं आपको उन पावन वृक्ष के बारे में बताऊंगी जिनको जन्माष्टमी पर छू लेने मात्र से ही आपके जन्मों जन्मों की गरीबी मिट जाएगी। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में इन पेड़ पौधों को देवी देवता माना गया है। इनकी पूजा करते हैं और सभी प्रकार की नकारात्मक शक्ति को ये एब्जॉर्ब करते हैं। दोस्तों, ये हमें ताजगी प्रदान करते हैं। दोस्तों, पेड़ पौधे स्वयं तेज धूप में तपते हैं और व्यक्ति को छाया प्रदान करते हैं। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में पेड़ों को बहुत ही गुणकारी माना गया है। दोस्तों, अनेक बीमारियों का निवारण करने के लिए पेड़ पौधों में बहुत प्रकार की जड़ी बूटी छिपी हुई होती हैं। पेड़ पौधों में विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटी छिपी होती है। दोस्तों, भगवान कृष्ण ने स्वयं गीता में कहा है, मैं पीपल का वृक्ष हूँ। दोस्तों, पीपल वृक्षों का राजा है, क्योंकि पीपल वृक्ष की उम्र बहुत ही विशाल होती है। तो चलिए जानते हैं दोस्तों, मैं आपको उस मंगलकारी वृक्ष के बारे में बताती हूँ दोस्तों, जिसे छूने से जन्माष्टमी पे आपकी गरीबी मिट जाएगी और साथ ही साथ आपकी परेशानी खत्म हो जाएगी, क्योंकि इस दिन यह पेड़ चेतना युक्त होते हैं। दोस्तों, इस दिन इन पेड़ों में चेतना आ जाती है और जन्माष्टमी के दिन स्वयं भगवान विष्णु जी इसमें वास करते हैं। इनमें कई शक्ति आ जाती है। दोस्तों, इन पेड़ पौधों को छू करके, खासकर जो लक्ष्मी स्वरूप माने गए हैं, आपकी गरीबी मिट जाती है। दोस्तों, यह पौधे विष्णु जी के स्वरूप माने गए हैं। यदि इन पौधों को ऐसे छूकर आते हैं तो आपके जीवन के सब दुख खत्म हो जाएंगे। और दोस्तों, आज मैं आपको देव वृक्ष के बारे में बताऊंगी। दोस्तों, यह एक ऐसा समय होता है जो बहुत ही कल्याणकारी होता है। इस समय में आपके सभी ग्रह बहुत ही मजबूत होते हैं। दोस्तों, इस समय आपके कुंडली में ग्रह बहुत ही मजबूत हैं। दोस्तों, यह ग्रह एक दूसरे को बहुत ही सपोर्ट करते हैं, गरीबी को समाप्त करते हैं। दोस्तों, मैं जिन वृक्षों के बारे में बताऊंगी वह वृक्ष बहुत ही आसानी से आपके घर के आसपास मिल जाएंगे। दोस्तों, सबसे पहला वृक्ष है केले का वृक्ष। केले के वृक्ष में स्वयं माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु वास करते हैं।
दोस्तों, आप जन्माष्टमी और गुरुवार के दिन छूकर आ जाएं यह वृक्ष तो आपकी गरीबी मिट जाएगी, आपके घर से दरिद्रता चली जाएगी और माँ लक्ष्मी स्वयं आपके घर में आकर वास करेंगी। दोस्तों, इससे आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होगी और आपका रुका व्यापार चलने लगता है। साथ ही साथ किस्मत भी साथ देना शुरू कर देती है और आपका भाग्य 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। दोस्तों, यदि आप गुरुवार के दिन 1 लोटा जल केले के पेड़ पर चढ़ाते हैं तो इससे आपकी गरीबी चली जाती है और जन्मों जन्मों तक आपके पास नहीं आती है। दोस्तों, केले के वृक्ष पे जल चढ़ाने के लिए जल में थोड़ी हल्दी, गुड़ और किशमिश डाल लें। दोस्तों, यह बहुत ही रामबाण उपाय है। दोस्तों, इससे आपकी सारी गरीबी जन्मों जन्मों के लिए चली जाएगी और पीढ़ी दर पीढ़ी गरीबी आपके घर में नहीं आएगी। दोस्तों, दूसरा पौधा है तुलसी का। दोस्तों, तुलसी के पौधे को माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। दोस्तों, तुलसी हमारे लिए बहुत ही पूजनीय है। दोस्तों, जिस घर में तुलसी होती है उस घर में कभी दरिद्रता वास नहीं करती है। दोस्तों, तुलसी माँ की पूजा करना बहुत ही आवश्यक होता है। दोस्तों, यदि आप जन्माष्टमी के दिन तुलसी माँ को स्पर्श करते हैं और उनका ध्यान करके अपनी मनोकामना को बोलते हैं, दोस्तों वह आपकी मनोकामना एक ही दिन में पूर्ण हो जाती है। दोस्तों, वह आपकी कामना एक ही दिन में पूर्ण हो जाती है और माता लक्ष्मी आपके घर को धन समृद्धि से भरपूर कर देती हैं। तो इसी प्रकार यदि आपको आपके घर के आसपास बेल का वृक्ष मिल जाए तो उसे स्पर्श अवश्य करें। दोस्तों, यह वृक्ष बहुत ही शुभ होता है। दोस्तों, आपके घर के पास शमी, नीम या आम का वृक्ष अवश्य होगा। दोस्तों, जन्माष्टमी के दिन इन तीनों में से किसी एक वृक्ष को यदि आप स्पर्श कर देते हैं तो आपके जन्मों जन्मों की गरीबी मिट जाएगी। तो दोस्तों, चलिए तीसरा वृक्ष है पीपल का वृक्ष। दोस्तों, पीपल के वृक्ष में भगवान नारायण और माँ लक्ष्मी वास करती हैं। दोस्तों, पीपल के वृक्ष पर आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। यदि दोस्तों आप जन्माष्टमी के दिन पीपल के वृक्ष के सामने भगवान विष्णु का ध्यान करके अपनी कामना को बोलते हैं तो भगवान विष्णु आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। दोस्तों, कामना को बोलने से पहले आपको एक मंत्र का जाप करना होता है। दोस्तों, मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दोस्तों, इस मंत्र का जाप आपको पीपल के पेड़ पर 108 बार करना है। दोस्तों, यदि आप इस मंत्र का जाप करके अपनी कामना को बोलते हैं तो माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु दोनों ही आपकी कामना को स्वीकार करती हैं और आपकी मनोकामना एक ही दिन में पूर्ण कर देते हैं। दोस्तों, यह उपाय अति शुभकारी है। दोस्तों, आप इन उपाय को अवश्य करके देखिए, आपको परिणाम अवश्य मिलेगा। दोस्तों, मैं यह उपाय स्वयं करती हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।